हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस हिंदी चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा आर्टिकल है, तो आर्टिकल में आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सप्लाई द मिसिंग वर्ड, करेक्शन और क्विजेज, मतलब एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं इसको सभी लोग देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन गाइज आते रहते हैं। अब इसके पहले कि मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, आप लोग अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाएं, फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते गाइस। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 25 ईयर दोस्त, एंड आई हैव टॉट मोर देन 2 लाख स्टूडेंट इन ऑफलाइन क्लासेज वेयर दिल्ली डॉक्टर मुखर्जी नगर। गाइज, मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर में 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑफलाइन मैंने पढ़ाया हुआ है और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड गाइज। इसका मतलब क्या कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको डेली कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेज। गाइड, डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। कौन सी? पेड वाली, जो फ्री वाले से बहुत ही अच्छी होती है, बहुत नेक्स्ट लेवल की क्लास होती है, एकदम सिलेक्शन वाली होती है। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, आपके कोर्स को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू आप बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन डन कर पाएंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से आपकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर जब रैंकिंग पता चलेगी, जो सब्जेक्ट पुअर होगा उसमें इंप्रूवमेंट में हम लोग लग जाएंगे। फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग पता चलेगी, फिर इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे आप कहाँ सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है कि एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री है, मेंस है, ऑप्शनल, इंटरव्यू और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होती है। और इसके साथ साथ यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर, मतलब इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं जो सिलेक्शन देते हैं, जैसे मुल्लन पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, इनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। कब? जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब। गाइज, यहाँ पे देखना है सब्सक्रिप्शन के दो तरीके हैं। एक तो प्लस है, तो प्लस में 12 मंथ की गाइज फ़ी कितनी है? 44,550 रुपीज़ गाइज। और 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 है। ये फ़ी कब है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। साथ ही साथ मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यह भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा जो सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक है। गाइस, जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है कि एक आपको टीम मिलती है। इस टीम के जो कुछ मेंबर हैं सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं। आप सोचिए आप किन के साथ तैयारी कर रहे हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किन के साथ? जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके इनके साथ आप करेंगे। नंबर टू, कुछ मेंबर क्या हैं सीएससी गाइज क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं सीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर जो सीएससी में सब्जेक्ट है उसमें बहुत एक्सपर्ट है। जब आप इनके साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो बिगिनिंग का 2 to 3 ईयर्स होता है, 2 से 3 साल, ये वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इनको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सेलेक्टेड लोग हैं, ये बताएंगे आपको। तो आप अपने 2 से 3 ईयर बचा सकते हैं। नंबर टू, आप टॉप रैंकर्स बन सकते हैं। नंबर थ्री गाइज क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 है। ये फ़ी क्या है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलता है? जब SPGHAN ये कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप सीएससी को लेकर सीरियस कैंडिडेट हैं, जल्दी क्रैक करना चाहते हैं, अपना 2 से 3 साल बचाना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लें और मेरा कोड SPGHAN आप जरूर यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिशन 2021 ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 2022 में अगर एग्ज़ाम देना ये भी स्टार्ट हो गया है। कंपलसरी इंग्लिश बैच स्टार्ट है, ऑप्शनल के भी बैच स्टार्ट गए। तो अगर आप न्यू बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फटाफट घनश्याम कोड का यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ पाएंगे और बिल्कुल नए बैच से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो ये गाइज ऑप्शनल की फ़ी है, इसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। घनश्याम कोड यूज करिए। और ये जीएस का है, इसमें भी 10% का डिस्काउंट है। आप घनश्याम कोड का यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते गए। आर्टिकल में आप लोग जानते हैं कितने वर्ड होते हैं? 3, A, N और द, लेकिन काइंड्स कितने गए? 2।
काइंड्स टू ही हैं, कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल के जो काइंड हैं वो कौन कौन से हैं। वर्ड तो 3 हैं लेकिन काइंड कितने हैं, चलिए आप लोग बताइए। और यहाँ से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज एक क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा है गाइज, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, मुगल एम्पायर इज कन्वेंशनली पार्ट ए said to have been part B founded in 1526 बाई बाबर, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। कहाँ पे आपको एरर लग रहा है, चलिए स्पॉट करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। अच्छा वन मोर थिंग गाइज, एक बात और, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे क्योंकि आप लोग पता आप लोग गाइज भूल जाते हो, तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस, आपकी टाइम फिनिश हो गई है, जल्दी करिए जल्दी करिए, टाइम फिनिश हो गई गाइज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ गाइज। यानी यहाँ पे देखिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइज। जानते हैं जो हिस्टोरिकल एम्पायर्स हैं, ऐतिहासिक साम्राज्य, इनके पहले, इनके नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है गाइज, आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। आई रिपीट, हिस्टोरिकल जो एम्पायर्स हैं, ऐतिहासिक साम्राज्य, इनके नाम के पहले आर्टिकल द यूज होता है। यहाँ देखिए द रोमन एम्पायर, देख ना द रोमन एम्पायर है ना, रोमन एम्पायर, तो आर्टिकल आपने क्या लगाया, द लगाया। इतना क्लियर सबका, सबका क्लियर हो गया कि जो हिस्टोरिकल एम्पायर्स हैं, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर वी यूज आर्टिकल द। सबका क्लियर, ओके क्लियर, ओके। कम टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या लिखा होगा, ये लिखा हो मुगल एम्पायर। तो फिर तो ये जब एम्पायर जब आ गया और ये हिस्टोरिकल है तो गाइज फिर यहाँ पे क्या लगेगा, आर्ट, मतलब ये कहा जाए कि अगर एरर पार्ट स्पॉट करना है, जैसे हमारे वनडे एग्जाम में होता है, एसएससी में है, रेलवे में है, बैंकिंग में है, केवल एरर स्पॉट करना होता है किस पार्ट में है, तो पार्ट ए में है। लेकिन सीएससी में पता मेंस की आंसर राइटिंग आती है, तो फिर आप क्या करेंगे, मुगल एम्पायर के पहले आर्टिकल द यूज होगा। वी विल यूज आर्टिकल द बिफोर मुगल एम्पायर, बिकॉज गए कोई भी हिस्टोरिकल एम्पायर है, ओके, कोई भी मुगल हो कोई भी हो, तो वी विल यूज आर्टिकल द। सबका क्लियर, ये क्वेश्चन डन है। अगर डन है तो जी वाई लिखिए घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइस डन नहीं है तो जी एन लिखिए घनश्याम सिंह नो। चलिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग यस 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 यस, ओके गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैंने आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दी गाइस। क्या लिखा है, द मुगल एम्पायर इज कन्वेंशनली पार्ट ए said to have founded part B in 1526 बाई बाबर, पार्ट सी नो एरर, डी। अब की तो अब की अगर आप देखें थोड़ा सा जस्ट अटेंशन पे करिए, तो ये जो मुगल एम्पायर है, जो हिस्टोरिकल एम्पायर होते हैं, साम्राज्य हैं, उनके पहले आर्टिकल द तो लगा, तो फिर क्या लेंगे आप, नो एरर लेना चाहेंगे, नो एरर लेना चाहेंगे, किसी पार्ट में एरर गई। कमान फास्ट, आपकी टाइम समाप्त हो गई है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक ही मिला दिया हूँ। आपने अभी दो क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था कि जो ये हिस्टोरिकल जो एम्पायर हैं, है ना, ऐतिहासिक साम्राज्य, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही गए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुगल एम्पायर इज, तो यहाँ गए मुगल एम्पायर के पहले, बिफोर द मुगल एम्पायर वी विल यूज आर्टिकल द। इतना क्लियर, आर्टिकल द, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जब ये यहाँ पे शुरू हुआ सेड टू हैव बीन फाउंडेड, ओके, तो ये पार्ट ठीक है क्योंकि ये पैसिव का था, ये पार्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आर्टिकल द का मिस्टेक था, लेकिन पैसिव वाला पार्ट सही था। अब क्वेश्चन 2 में आइए, यहाँ पे क्या है, द मुगल एम्पायर, मतलब आर्टिकल वाला पार्ट सही है, ओके। अब जब आप पार्ट बी में आ रहे हैं, सेड टू हैव फाउंडेड इन 1526 बाई बाबर, गाइस देख रहे हैं ये बाई प्लस डूअर है, बाई प्लस डूअर और बाई प्लस एजेंट है, मतलब आपका सेंटेंस क्या है, पैसिव वाइज है। बाई प्लस डूअर हो गया ना, बाई प्लस एजेंट पैसिव वाइज है। लेकिन सेंटेंस पैसिव में तो है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव है गाइज, ये स्ट्रक्चर पैसिव है। अब जरा आप केवल फोकस करिए 1 और 2 पे, कहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ वहाँ पे। अभी आपका क्लियर, देखिए एग्जाम में क्या होगा ना, केवल आर्टिकल से तो आएगा नहीं, तो हम लोग आर्टिकल के साथ साथ थोड़ा और भी पार्ट चेक करेंगे कि वहाँ पे हमारा क्या अप्रोच है, क्या नॉलेज है गाइज। तो ये देखिए, ये क्या है, टू हैव बीन फाउंडेड है, ठीक है, और ये क्या है, टू हैव फाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, लेकिन 2 का पार्ट ए ठीक है, द मुगल एम्पायर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन 1 में बी, ये वाला गाइज पर ये पार्ट ठीक था, बी पार्ट ठीक था, पार्ट ए में एरर था, यहाँ पे द लगाना था। सबका क्लियर,
सबका क्लियर? तो गाइज पता है अब 2 में कहाँ, बी में एरर है, क्या करेंगे कमेंट बॉक्स बताइए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएं क्या करेंगे। टू हैव व्हाट, टू हैव बीन, मैं भी लिख देता हूँ गाइज, टू हैव बीन फाउंडेड। सबका क्लियर? क्लियर हो गया? ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। क्या लिखा है, ड्यूरिंग विक्टोरियन ईरा पार्ट ए द इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर पार्ट बी बीकेम मोर प्रीवेलेंट इन सोसाइटी पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। चलिए स्टार्ट करिए, आपकी टाइम मैंने स्टार्ट कर दी गाइज, हरी अप, कम ऑन फास्ट। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि अगर आपको लगता है नो एरर, जस्ट यू थिंक किसी पार्ट में एरर नहीं है, देन योर ऑप्शन विल बी डी। बट इफ यू थिंक किसी पार्ट में एरर है तो वो पार्ट आपको पिक करना पड़ेगा। योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, हरी अप गाइज, कम ऑन फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे आई, थोड़ा मैं हिंट दे दूँ गाइज। क्या लिखा है, जैसे हिस्टोरिकल अगर इरा एज आता है, पीरियड्स मतलब इसका मतलब काल होता है गाइज, काल, अवधि या युग होता है ना। तो कोई भी हिस्टोरिकल इरा आ गया, एज आ गया, पीरियड आ गया, ऐतिहासिक काल आ गया, युग आ गया, अवधि आ गई, तो उनके नाम के पहले आर्टिकल क्या है, द का यूज़ किया जाता है। सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन शॉट ले लेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ से पता है, जब चलिए ग्रामर पार्ट में तो आएगा ही, लेकिन आप भी अगर कुछ लिख रहे हो ना, कोई भी चीज़ इंग्लिश में कुछ मेंशन कर रहे हो, उसमें आपको हिस्टोरिकल एरा, एज आर पीरियड लिखना है, तो लिखते समय एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू शुड यूज आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ द इरा, एज और पीरियड। ओके, अब देखिएगा इस क्या है, विक्टोरियन इरा है, ठीक है, द लग गया, ये सही है। स्टोन एज, पाषाण युग, हिस्ट्री में ध्यान देंगे आप, तो ये द लगेगा, द स्टोन एज। और क्या है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसका मतलब क्या है कि जो हिस्टोरिकल इरा हैं, एज हैं, पीरियड हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। सबका क्लियर? सबका क्लियर? चलिए अपने ज़रा क्वेश्चन पे आइए। अब जब क्वेश्चन आप देखेंगे ना ध्यान से, पता कि वो पढ़ते ही पता चल जाएगा, बस आपके नोटिस में रहे कि अगर इरा ड्यूरिंग विक्टोरियन इरा गाइज आया, इरा आ गया, पीरियड आ गया, एज आ गया, तो जिस भी एज का, जिस भी इरा का, जिस भी पीरियड का नाम होगा, नेम होगा, तो उसके पहले आर्टिकल क्या है गाइज, आर्टिकल द। तो अब अगर देखा जाए कि एरर किस पार्ट में है, एरर किस पार्ट में, ए में है। इंप्रूवमेंट क्या है, ये जो विक्टोरियन इरा है ना, इसके पहले आर्टिकल क्या है, द है। सबका क्लियर? ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा, सबका क्लियर? अगर सबका क्लियर है गए तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में चलिए सभी लोग यस 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 यस। ओके गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं टाइमिंग भी स्टार्ट कर दिया हूँ गाइस। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा, अब की तो लग गया, विक्टोरियन इरा आ गया, आर्टिकल द लग गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिटरेचर बीकेम मोर प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गए। चलिए स्टार्ट करिए, कहाँ पे नो एरर लेंगे अब की नो एरर लेने वाले हैं। यस 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 गाइस, कम ऑन फास्ट, हरी अप। यस 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 गाइस, जानते हैं आपकी पता क्या, देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसमें आर्टिकल अ का यहाँ पे मिसिंग था, पार्ट ए में विक्टोरियन एरा के पहले आर्टिकल द नहीं था। अब की ये ठीक है, बट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में आ जाएं थोड़ा सा, यहाँ पे गाइस जानते लिटरेचर, लिटरेचर ये पता है कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब लिटरेचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो लिटरेचर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये पार्ट सही है, द इन्फ्लुएंस ऑफ लिटरेचर, ये पार्ट सही है, केवल यहाँ पे द विक्टोरियन एरा मतलब यहाँ पे द लगाना था, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ठीक था। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये द लग गया, द विक्टोरियन इरा है ठीक है, लेकिन लिटरेचर के पहले क्या आर्टिकल द लग गया, तो यहाँ पे मिसिंग, मतलब बी पार्ट में एरर है। क्या करेंगे, राइट हो जाएगा। आपको पता है द को क्या, आर्टिकल द को लिटरेचर के पहले जो द है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो जानते हैं सीएससी एग्जाम में ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे तभी करेक्ट होगा, नहीं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि आपको रिमूव कर देना होगा और सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, आर्टिकल द रिमूव करना। सबका क्लियर गाइज? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। आप टाइप करिए, मैं ज़रा डाउट ले लूँ आप लोग का।
यस यस गाइस, यस यस यस। चलिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। रेनेसांज वाज अ फर्वेंट पार्ट, ए पीरियड ऑफ यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ फॉलोइंग द मिडिल एज। पार्ट सी नो एरर। क्या करेंगे आप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अच्छा, इसमें कितने बच्चे इंग्लिश में ग्रेजुएट हैं? ग्रेजुएट वाले जो इंग्लिश में ग्रेजुएट गए वो वाई यस टाइप करेंगे, और जो नहीं है ये नो टाइप कर देंगे। चलिए, जो ग्रेजुएट हैं इंग्लिश में ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो यस टाइप करेंगे, जो नहीं वो नो टाइप करेंगे। क्योंकि ये ना अगर आप इंग्लिश में ग्रेजुएट और इंग्लिश में मास्टर्स हो तो फिर ये क्वेश्चन कर पाओगे बहुत आसानी से, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। कमान फास्ट, हरी अप। यस 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 यस। गाइस जानते क्या है, ये जो रेनेसांस लिखा है ना, ये एज है, युग है, रेनेसांस नव निर्माण युग, ये ईरा होता है, ये इंग्लिश में ईरा है, काल है ये, काल। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी काल का नाम, कोई भी एरा का नाम आता है, कोई पीरियड का नाम आता है, ठीक है, उनके पहले आर्टिकल द लगेगा, तो ये एरा ही तो है। रेनेसांस क्या है, रेनेसांस क्या आएगा, ये ईरा का नाम है, तो फिर रेनेसांस के पहले आर्टिकल क्या आएगा, द रेनेसांस, ठीक है। द रेनेसांस वाज अ फर्वेंट। सबका क्लियर, सबका क्लियर। चलिए यहाँ पे आइए आप लोग। अच्छा देखिए, अब की तो रेनेसांस के पहले आर्टिकल द है, मैं आपकी टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आप कर पाओगे। चलिए कहाँ पे रह रहे, द रेनेसांस वाज फर्वेंट पीरियड, यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ फॉलोइंग द मिडिल एज। नो एरर। क्या करेंगे, आपकी नो एरर लेंगे, आपकी गाइज नो एरर लेंगे। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश गाइज, कम ऑन फास्ट, हरी अप, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, हरी अप हरी अप। यस 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 यस। गाइज जानते हैं पार्ट ए में फिर भी एरर है। द रेनेसांस ये तो ठीक है, क्योंकि रेनेसांस क्या है, एज है, ईरा है ना, तो द आपने लगा दिया। लेकिन पता है ये जो पार्ट आ रहा फर्वेंट पीरियड, ये क्या पीरियड क्या है, नाउन है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो गाइज पता है ये जो फर्वेंट लिखा है इसके पहले आर्टिकल अ आएगा। इसका मतलब क्या, आपको द, ध्यान देंगे, आपने द रेनेसांस तो कर दिया, लेकिन फिर भी एक एरर पार्ट ए में ही रह गया। आपको पता है ये वॉज के बाद यहाँ पर आर्टिकल अ यूज करना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आएँ तभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या था, जो रेनेसांस था, रेनेसांस के पहले आर्टिकल द नहीं था, लेकिन फर्वेंट के पहले आर्टिकल द लगा था, सॉरी आर्टिकल अ लगा था, क्योंकि फर्वेंट पीरियड ये सिंगुलर कॉमन नाउन, तो फिर एडजेक्टिव, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल अ, ठीक है। बट यहाँ पे द मिसिंग था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे द, रेनेसांस के पहले द तो है, बट यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग था। सबका क्लियर? अगर गाइस क्लियर हो गया तो जी वाई टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में हरी अप गाइस। यस 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 यस, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। निग्रो इज नॉट इक्वल टू वाइट मैन। चलिए क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा कहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी तरह एग्जाम में आएगा। अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्वेश्चन हो नहीं पाता। जानते हैं एवरी ईयर 10 बच्चे नहीं 10%, ऑलमोस्ट 10% बच्चे इसलिए मेंस से बाहर हो जाते हैं बिकॉज इंग्लिश को क्वालिफाई कर ही नहीं पाते। और वही बच्चे एग्जाम के पहले कहेंगे सर हो जाएगा, इंग्लिश हो जाती है, लेकिन वही एग्जाम से जब लौटते हैं कहते हैं सर बहुत गड़बड़ हो गया, इंग्लिश गई हमारी। तो जब इंग्लिश गई तो आपका और जो जीएस लिखे हैं ना आप ऑप्शनल, वो सब डस्टबिन में जाने वाला, डस्टबिन में कूड़े के भाव जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ना, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर गए काम से गए। तो जरा ट्राई करिए, क्या करेंगे, निग्रो इज़ नॉट इक्वल टू वाइट मैन, कहाँ पे मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, क्या कर देंगे। चलिए 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 चलिए, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा हिंट करता हूँ। चलिए यहाँ पे आइए, सप्लाई द मिसिंग। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, निग्रो के पहले कुछ हो सकता है, और फिर वाइट के पहले कुछ हो सकता है। अब आपको ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी आ गई होगी क्वेश्चन में कि इस जगह पे मुझे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। अब ज़रा ट्राई करिए, क्या करेंगे,
अब जरा ट्राई करिए, क्या करेंगे? यस 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 गाइज, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। आपकी जरा बताइए क्या करने वाले हैं आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा गाइज, एक चीज़ और करेंगे, पता है, सभी लोग सेशन को, सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सेशन को लाइक और शेयर ये आप लोग कर दे। ये आप लोग भूल जाते हैं गाइज, ये आप लोग भूल जाते हैं, सभी बच्चे कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे गाइज। जो ऐतिहासिक जाति होती है ना, हिस्टोरिकल कास्ट होते हैं, ऐतिहासिक जात, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। जैसे भील्स का नाम सुना आपने? भील्स, भील्स ये हिस्टोरिकल कास्ट, ऐतिहासिक जात है। पिग्मी आपने सुना है? द पिग्मीज, पिग्मी सुना है? व्हील्स कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे को पता है वो बताएगा व्हील्स कहाँ पाए जाते थे, किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में पाए जाते थे व्हील्स। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ आप लोग की हिस्ट्री कितनी मजबूत है। व्हील्स कहाँ पाए जाते थे, कमेंट बॉक्स में। चले गए, आप लोग आंसर देते रहिए, व्हील्स कहाँ पाए जाते थे या कहाँ पाए जाते हैं। हिस्ट्री वाले बच्चे तो बिल्कुल देना चाहिए, है ना? नहीं, सीएससी कर रहे हैं, सबको देना चाहिए गाइज। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना भी हिस्टोरिकल कास्ट है उनके पहले, उनके नेम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। फॉर एग्जांपल द व्हील्स, द पिग्मीज। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आई गई, ये हमारा क्वेश्चन है। निग्रो ये भी जाति है, हिस्टोरिकल कास्ट है, ठीक है, ऐतिहासिक जाति है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल क्या है? द है। और वाइट मैन ये भी कास्ट है गाइस, ये भी जाति है, तो आर्टिकल क्या है? द। तो द निग्रो इज नॉट इक्वल टू द वाइट मैन। सबका क्लियर? अब क्लियर हुआ गाइस? ये भी ऐतिहासिक जाति है, वाइट मैन, और ये निग्रो भी क्या है? ऐतिहासिक जाति है, हिस्टोरिकल कास्ट है। तो दोनों के पहले आर्टिकल द आएगा। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आइए आप लोग। यहाँ तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे? होपफुली कर पाएंगे गाइज, होपफुली आप लोग कर लेंगे। क्या करेंगे अब? तो निग्रो के पहले यस यस स्टार्ट करें, मीन्स क्या आंसर लेटरिंग? बिल्कुल गाइज, द लगेगा। और वाइट मैन के पहले यहाँ पे क्या है गाइज? आर्टिकल द है। सबका क्लियर? सबका क्लियर हो गया? जो हिस्टोरिकल कास्ट हैं, ऐतिहासिक जात, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे आई जरा। तो आर्यन रेस, आर्यन रेस इज हिस्टोरिकल रेस कॉन्सेप्ट विथ इमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। मेंस की आंसर राइटिंग होपफुली कर पाएंगे आप लोग, होपफुली कर पाएंगे। मैं देखता हूँ कौन बच्चा कर पाता है। यस 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 स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। अच्छा, आप लोग ये करें कि सर जो आर्यन रेस है, इसके रेस मतलब जाति होता है। रेस का मतलब क्या होता है? जाति होता है, जाति, कास्ट, है ना? रेस का मतलब क्या है? जात का। तो आप लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ द लगा दें, ठीक है, चलिए लगा दिया द। और क्या करेंगे? बस। और मैं देखता हूँ कौन बच्चा दे पाता है सही आंसर। अभी तक किसी का राइट नहीं गाइज, अभी तक किसी का भी राइट नहीं है। ये तो ठीक है, द यहाँ लग गया, ये तो ठीक है, द आर्यन रेस, ठीक है। अब गाइज मैं बता दूं, ये जो हिस्टोरिकल रेस है ना, इसके पहले भी अ लगेगा। द आर्यन रेस इज अ हिस्टोरिकल रेस, क्योंकि रेस क्या है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल अ लगेगा। मतलब आर्टिकल ए या एन तो लगना ही है, क्योंकि कॉमन नाउन आया, सिंगुलर, एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पे आर्टिकल तो बनता है, लेकिन क्या लगेगा? अ लगेगा। मतलब दो जगह पे था। द आर्यन रेस इज अ हिस्टोरिकल रेस। सबका क्लियर? सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अब। हाँ गई, देखिए यहाँ पर चलिए मैं करा तो दिया हूँ, लेकिन फटाफट आप लोग करिए। क्या है? डॉट 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 आर्यन रेस इज, फिर डॉट 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 हिस्टोरिकल। कौन सा ऑप्शन लेंगे? फटाफट स्पीड और एक्यूरेसी दिखाइए, स्पीड और एक्यूरेसी। कमान गाइस, कमान फास्ट, हरी अप। यस 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 योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। कमान गाइस, कमान फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप गाइस। चलिए जल्दी करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे उत्तर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जानते गाइस, सी एकदम सही है गाइस, एकदम सही आपका आंसर है, बिल्कुल सी होगा। द आर्यन होगा गाइस, है ना? यहाँ पे होगा द आर्यन। रेस के नेम के पहले, रेस के नेम के पहले आर्टिकल द है, और हिस्टोरिकल रेस यहाँ पे क्या है? अ है। सबका ठीक गाइस, एकदम डन है कोर्स। चलिए इसको लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे? द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ इंग्लिश रिवोल्यूशन सजेस्ट पार्ट ए
दैट द इवेंट्स ऑफ 1642 1660 इन ब्रिटेन वर अ बर्गियस रिवोल्यूशन। नो एरर। क्या करेंगे? कहाँ पे आपको लग रहा है गाइस, कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे एरर है? अगर आपको लगता है नो एरर है तो आपका ऑप्शन डी होगा, बट यू थिंक देर इज एरर इन एनी पार्ट तो पिक दैट पर्टिकुलर पार्ट। उस पार्ट को आप पिक करिए कहाँ पे है। यस 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 गाइस, योर टाइम इज फिनिश्ड नाउ। योर, चलिए मैं थोड़ा हिंट करता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे। जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इवेंट का मतलब ये रिवोल्यूशन समझिए, क्रांति। क्रांति जानते हैं ना, क्रांति मूवी देखा आपने? क्रांति किसने किसने देखा? क्रांति मूवी किसने किसने देखा? कमेंट बॉक्स में यस बोलिए। क्रांति मूवी किसने किसने देखा? कमेंट बॉक्स में यस बोलिए। क्या जानते हैं क्रांति की इंग्लिश क्या है? रिवोल्यूशन। तो ये पता है, अब जब आपके एग्जाम में किसी भी क्रांति का नेम आएगा, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, इंग्लिश रिवोल्यूशन है, चाइनीज रिवोल्यूशन है, तो कोई भी रिवोल्यूशन, कोई भी क्रांति आ गई तो फिर उनके पहले आर्टिकल क्या है? आर्टिकल द यूज होगा। इतना क्लियर कि आप हिस्टोरिकल इवेंट तो ठीक है, आप थोड़ा और पर्टिकुलर हो जाओ कि जो रिवोल्यूशंस आएंगे उस रिवोल्यूशन का जो नाम आएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, और भी रिवोल्यूशन है, उन नाम के पहले आर्टिकल किसका? द का यूज़ किया जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इवन पता, अगर आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब आप हिस्ट्री को डिस्क्राइब करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपके सेंटेंसेस रॉन्ग होंगे, ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे। फैक्ट्स आपका ठीक है, लेकिन जो ग्रामेटिकली है ना, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर नंबर डिडक्ट होगा। लैंग्वेज भी मेंटेन होगी, लैंग्वेज बिल्कुल मेंटेन होगी। सबका क्लियर कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशंस हैं, आर्टिकल द, उनके नेम के पहले आर्टिकल द यूज होता है। कम टू देयर क्वेश्चन, ये देखिएगा। अब बताइए, अब जरा सभी बच्चे 100% आंसर दे दें, सभी बच्चे 100% आंसर दे दें। कहाँ पर है गाइस? कहाँ पर है? कहाँ पर है चल रहा है? यस 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 यस, जानते हैं ये जो इंग्लिश रिवोल्यूशन है ना, ये आर्टिकल द लेगी ऑफ द इंग्लिश रिवोल्यूशन। सबका क्लियर? सबका क्लियर? ये रिवोल्यूशन मैंने बताया ना, अभी रिवोल्यूशन अगर आ गया, उनका नाम आ गया, कोई भी चाइनीज रिवोल्यूशन है, द ग्रीन है, द इंग्लिश है, तो द लगा के आएगा, आर्टिकल द। सबका क्लियर? चलिए अब यहाँ पे आइए आप लोग, ये तो बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? फ्रेंच रिवोल्यूशन बिगेन इन मे 1789 पार्ट ए व्हेन द एंशियन रेजिम वाज एबोलिश्ड इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गई। चलिए स्टार्ट करिए गाइस, कर ले जाएंगे, होपफुली सभी बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है गाइस। यस 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 गाइस, यस यस यस, स्टार्ट करिए। हाँ बिल्कुल ठीक है गाइस। ये जो रिवोल्यूशन है ना फ्रेंच, तो फिर आर्टिकल क्या लेगा? आर्टिकल द लेगा। इसका मतलब क्या? पार्ट ए में एरर है, तो जो नेम ऑफ रिवोल्यूशन होगा, क्रांति का कोई भी नाम हो गया, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल क्या है? द है। सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, तो बहुत सिंपल है। रामलीला मैदान वॉज पार्ट ए ओरिजिनली अ लार्ज पाउंड बिफोर 1930। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। चलिए स्टार्ट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। वी ऑल कैन डू इट। यस 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 गाइस, स्टार्ट करिए। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हो कि सर पार्ट ए में एरर है, ए में एरर है, ठीक है, चलिए मैं एग्री करता हूँ। तो एक बार जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। कहाँ पे? अच्छा गाइस रुकिए, मैं आप लोग को ना थोड़ा सा ये दे दूँ गाइस। जानते जो ऐतिहासिक मैदान हैं, हिस्टोरिकल मैदान है ना, हिस्टोरिकल मैदान, इनके पहले, इनका जो नाम आएगा, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। सभी बच्चे वो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जितने भी ऐतिहासिक मैदान हैं, हिस्टोरिकल मैदान हैं, फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, द रामलीला मैदान, द गांधी मैदान। गांधी मैदान कहाँ है? स्टेट का नाम। गांधी मैदान इंडिया में कहाँ है? नेम ऑफ स्टेट। द प्रगति मैदान, द ओवल मैदान, द कैंटोनमेंट मैदान। तो गाइस ये जितने भी हिस्टोरिकल मैदान हैं, ये नेम आपको पता है एग्जाम में ना, वो देखते ही पता चल जाएगा कि मैदान है तो इधर नाम है, तो फिर आर्टिकल द भी है।
द रामलीला मैदान, द गांधी मैदान, सबका क्लियर। अब जरा यहाँ पे आइए अपने क्वेश्चन पर, देखिए कहाँ पर है। तो कुछ बच्चों ने तो एकदम सही दिखा था गाइज, ये जो रामलीला मैदान है ना, नेम ऑफ मैदान है, हिस्टोरिकल भी है, तो यहाँ पे इनके पहले आर्टिकल क्या है गाइज, आर्टिकल द रामलीला मैदान। क्लियर, क्लियर हो गया सबका, ठीक है गाइज, ओके ओके ओके। चलिए इस पर आइए जरा, तो अब की क्या करेंगे, अब की तो रामलीला मैदान के पहले आर्टिकल द भी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, द रामलीला मैदान वॉज ओरिजिनली लार्ज पॉन्ड बिफोर 1930। आपकी नो एरर है, नो एरर लग रहा है कि इंप्रूवमेंट है कहीं गाइस, बताइए। अगर आपको लगता है नो एरर तो योर आंसर विल बी डी, बट इफ यू थिंक देर इज एरर पार्ट, पिक दैट पर्टिकुलर पार्ट। यस 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 गाइस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, कम ऑन फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप गाइस, कम ऑन फास्ट। चलिए मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। जानते हैं गाइस क्या है, द रामलीला मैदान वॉज, ये तो ठीक है। अब जानते हैं ये लार्ज पाउंड है, अभी मैंने बताया था, ये गाइस ये क्या हो गया, नाउन हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया। तो गाइस जानते हैं, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बता दूं, ये वाला आपको बार बार आर्टिकल परेशान कर रहा है। जैसे मैंने कह दिया ही इज, मेरी बात ध्यान समझेंगे, ही इज ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन। अब गाइस पता यहीं पे है आपका, अब देख रहे हैं ये सिंगुलर कॉमन नाउन और ये एडजेक्टिव। तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन आया, एडजेक्टिव आया, तो इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, तो यहाँ तो एन लग जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये ठीक है। और यहाँ वही चीज़ तो यहाँ भी हो रही है, सिंगुलर कॉमन नाउन और ये एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पर भी आर्टिकल है क्या, मतलब इसका मतलब अगर ये केवल एरर पॉट स्पॉट करना होगा, पिक करना हो, तो कौन सा बी है, बी है। और इंप्रूवमेंट क्या है, अ लगेगा ना, अ लार्ज। तो द रामलीला मैदान वाज ओरिजिनली अ लार्ज पॉन्ड बिफोर 1930। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में आए, जरा अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर गाइस पता है ये अब देखिए यहाँ पे अ लार्ज पाउंड, ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी जो है, पार्ट बी सही है, अ लार्ज पाउंड, ये ठीक है, बट यहाँ पे रामलीला मैदान वाज बिल्ट, तो ये इस तरह से जब रामलीला मैदान का नाम यूज होगा ना, तो फिर आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। तो यहाँ पे तो द चाहिए था, अर्थ सही था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पर द ठीक था और क्या था, अ मिसिंग था, अ लार्ज पॉन्ड। सबका क्लियर, सबका क्लियर हो गया गाइस। अच्छा, सेशन को सभी बच्चे लाइक, मेरी बात ध्यान देंगे, सेशन को सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग भूल जाते हैं गाइस, आपकी तरफ से जो मेरे लिए जो गिफ्ट है ना, यही लाइक और शेयर है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, यही समझिए आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है गाइस, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज पार्ट ए, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट बी ऑफ द 3 पिरामिड्स इन द गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे गाइस, यस 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 यस। चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन एरर पकड़ लेता है। चलिए, यस 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 यस, चलिए गई, चलिए स्टार्ट करिए आंसर। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं सर पार्ट ए में है, द लगा दें। चलिए देखते हैं। हाँ गई, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक कॉन्सेप्ट हो जाए पहले। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस गए, उनके नाम के पहले क्या है, आर्टिकल द है गई, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब देखिए क्या है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये देख रहे हैं, ये द लगा है, द ग्रेट, ये द लगा है गाइस, ये द लगा है। तो ये जो नेम ऑफ प्लेसेस हैं ना गाइस, ये पोटाला पैलेस, तो द पोटाला कहाँ पड़ता है वर्ल्ड में, द पोटाला पैलेस कहाँ है। और ये द क्लोजियम वर्ल्ड में कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके पहले क्या है, आर्टिकल द का यूज़ होता है। तो अब अगर अपने आप प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो ग्रेट पिरामिड है ना, ये गीजा का, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पहली बात आर्टिकल द लग जाएगा, ये तो ठीक हो गया। और किसी पार्ट में एरर दिख रहा है, और कहीं पे एरर दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिए, ये तो ठीक हो गया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ठीक है।
और कहीं पर जानते हैं ऑफ द थ्री, और ये जो पिरामिड है ना यहाँ पर भी एरर है, ये नाउन के एरर गए। जब ये थ्री लग गया, जब ये थ्री लग गया तो फिर पता है ये पिरामिड में क्या आना चाहिए, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पिरामिड में क्या, जैसे थ्री क्या होता है, थ्री क्या है, अगर मैं कह दूँ थ्री बॉय, क्या ये राइट है? थ्री बॉय राइट है? नहीं राइट है। क्या है? थ्री बॉयज़ है, थ्री बॉयज़ है गाइज, है ना। तो ये भी थ्री क्या होगा, पिरामिड्स होगा, वन ऑफ द थ्री पिरामिड। सबका क्लियर? सबका क्लियर? चले गई, यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन है। अब की क्या करेंगे, अब ये लिखा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ, अब की तो जो ये प्लेस का नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, आपने आर्टिकल द लगा दिया, तो अब क्या लगता है, अब आर्टिकल अब ठीक है कि किसी पार्ट में एरर लग रहा है? किसी पार्ट में एरर लग रहा है कि ठीक है? यस 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 गाइज, कमान फास्ट हरी अप, यस 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 गाइज। जानते हैं पार्ट ए तो ठीक है, पार्ट ए तो ठीक है, लेकिन जानते कहाँ पे मिसिंग है? पार्ट बी में है, पार्ट बी में है एरर। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे पार्ट बी में एरर है, क्या करेंगे ठीक हो जाएगा? ये लिखा है द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट है गाइज, क्या करेंगे ठीक हो जाएगा? क्या करेंगे? चलिए मैं यहाँ थोड़ा क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट है गाइज, व्हेन टू सुपरलेटिव डिग्रीज आर यूज्ड फॉर अ पर्सन आर थिंग, जब दो सुपरलेटिव डिग्री आर मोर देन टू किसी पर्सन आर थिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, तो आर्टिकल द इज यूज बिफोर द फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, पहली सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट गाइज, कंजंक्शन एंड से दो सुपरलेटिव डिग्री ऐड हो रही हैं, एक क्या है? ओल्डेस्ट है, और एक क्या है? लार्जेस्ट है। तो आर्टिकल कहाँ लग गया? ओल्डेस्ट के पहले भी लग गया और लार्जेस्ट के पहले, यही रॉन्ग है गाइज, यही देखिए यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। अब यहाँ पे जरा नंबर टू, सेंटेंस नंबर टू देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल। तो गाइज कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दो सुपरलेटिव डिग्री कंजंक्शन एंड से जुड़कर, है ना, किसी एक पर्सन और थिंग के लिए आती हैं, तो जो पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री है आर्टिकल सिर्फ उसी के पहले आएगा, जो दूसरी सुपरलेटिव डिग्री है इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होता है। सबका क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कहीं क्लियर हो गया तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो टाइप करिए, यस 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 गाइस टाइप करिए यस ओके। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये एंड लग गया, ठीक है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और ये तो गाइस जानते हैं ये पहली के पहले बिफोर द फर्स्ट वन, द ओल्डेस्ट तो ठीक है, बट द लार्जेस्ट ठीक नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ से आप क्या करेंगे? द को रिमूव कर देंगे, फिर ये आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर? सबका क्लियर गाइज? अब यहाँ पे आइए आप लोग, अब गाइज क्या लिखा है जरा मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ आपके लिए। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द थ्री पिरामिड्स इन गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है? यहाँ पे कहाँ पे एरर है? चलिए जरा स्पॉट करिए तो सभी लोग। आपकी देखिए द लगा है, यहाँ द लगा है, और ये पार्ट द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये डिग्री यहाँ भी ठीक है, दो सुपरलेटिव डिग्री जुड़ी है एंड से दो कंबाइंड हैं, पहले के पहले आर्टिकल द है गाइस, पहले, और दूसरे के पहले नहीं। अब क्या करेंगे? यस यस यस, हाँ जानते हैं ये है ना ऑफ द थ्री, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पिरामिड्स होना चाहिए ना, थ्री पिरामिड। सबका क्लियर? सबका क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए गाइज, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। क्या लिखा है? अमेरिकन सिविल वार पार्ट ए वाज अ सिविल वार इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1861 टू 1865। पार्ट सी है नो एरर पार्ट डी। गाइज क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए तो सभी लोग इसको कर पाएंगे, इसको हम लोग ना आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। जस्ट पे अटेंशन एंड यू कैन डू गाइज, यू कैन डू। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। अच्छा ये पार्ट में द लगा दें। चलिए कॉन्सेप्ट ले लेते हैं गाइज। देखिए जो ऐतिहासिक युद्ध है
हिस्टोरिकल जो वार्स हैं इनके नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल वार्स वी यूज आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द मंगोल कॉन्क्वेस्ट, द अमेरिकन सिविल वार। गाइस तो जितने भी हिस्टोरिकल वार्स हैं उनके नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल वार्स वी यूज आर्टिकल द। ओके, सबका क्लियर कि जितने भी हिस्टोरिकल वार्स हैं गाइस उनके नाम के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द मंगोल कॉन्क्वेस्ट, द अमेरिकन सिविल वार। गाइस सबका क्लियर? अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, जी वाई टाइप करिए गाइस। ओके ओके ओके, घनश्याम सिंह यस। और अगर नहीं क्लियर है तो जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। वैसे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल गाइस, हिस्टोरिकल वार्स के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ओके, क्वेश्चन पर आइए क्या है। हाँ, अब जरा सभी लोग 100% रिजल्ट, सभी बच्चे 100% रिजल्ट दे दिए। किस पार्ट में एरर है, एरर पार्ट भी स्पॉट करना है और इम्प्रूवमेंट भी साथ में लिखना है। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। यस 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 गाइस, कम ऑन फास्ट। हाँ ठीक है गाइस, जानते हैं पार्ट ए में एरर है और जो अमेरिकन सिविल वार है यहाँ पे क्या है, आर्टिकल द है, द अमेरिकन सिविल वार। सबका क्लियर? चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब की क्या करेंगे, अब की तो ठीक है, द अमेरिकन सिविल वार ये तो पहले से लगा बैठा है। अब क्या करेंगे, अब की नो एरर लेंगे कि किसी अदर पार्ट में एरर है। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। आंसर यस 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 गाइज। चलिए आपकी टाइम फिनिश होने वाली है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जल्दी फास्ट। यस 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 गाइज, देखिए पार्ट ए तो एकदम सही हो गया, इतना मैं आपका हेल्प कर दे रहा हूँ। आप जानते हैं कहाँ पे रह रहा, पार्ट बी में है। ये क्या, देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब सिंगुलर कॉमन नाउन आ गया, और सॉरी यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, तो फिर आर्टिकल यहाँ ए एन तो कुछ ना कुछ तो है, तो अ लगेगा ना सिविल वार के लिए। द अमेरिकन सिविल वार इज अ सिविल वार। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है गाइस, इस क्वेश्चन में क्या था ना कि जो बी पार्ट था वाज अ सिविल वार, वाज अ सिविल वार, ये ठीक है, लेकिन ये सिविल वार के पहले यहाँ पे द अमेरिकन, ये द होना चाहिए, ये मिसिंग किया। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर दिया इन्होंने, सेकेंड क्वेश्चन में ये पार्ट ठीक किया, द अमेरिकन सिविल वार, यहाँ पे आर्टिकल द लगा के ठीक किया, लेकिन पता है वाज सिविल वार यहाँ पे आर्टिकल अ मिसिंग हो गया था। क्लियर सबका? पार्ट बी में एरर है और सिविल वार के पहले क्या लगा देंगे, सबका क्लियर? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो हाँ, आपकी जरा देखिए, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दूंगा। आपकी क्या है, द अमेरिकन सिविल वार, ठीक है, वाज अ सिविल वार, ये भी पार्ट ठीक है। चलिए अमेरिकन सिविल वार के पहले आपने आर्टिकल द लगा दिया, ये सिंगुलर कॉमन नाउन था, ये एडजेक्टिव था, आपने आर्टिकल ए भी ले लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो बच्चा मेरा ये आर्टिकल टॉपिक आर्टिकल 1 से पढ़ता हुआ आया वो कर पाएगा, वो कर पाएगा। चलिए 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 चलिए, नो एरर लेंगे, नो एरर। गाइस जानते हैं क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन कंट्री में यूनाइटेड लगा है, जिन कंट्री के नाम में यूनाइटेड है, उन कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, आर्टिकल द। कॉन्सेप्ट अच्छे समझिए, जिन कंट्री के नेम में यूनाइटेड वर्ड लगा है, यूनाइटेड, ओके, उनके पहले, उन कंट्री के नेम के पहले, बिफोर दोज कंट्रीज नेम वी यूज आर्टिकल द, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सबका क्लियर? अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे क्या था गए, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था गए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अमेरिकन सिविल वार द लगाया, ठीक है, वाज सिविल वार, यहाँ आर्टिकल अ मिसिंग था, बट इन द यूनाइटेड स्टेट, ये ठीक था गाइस, ये जो यूनाइटेड है ना, यूनाइटेड स्टेट मतलब जिस कंट्री के नेम में यूनाइटेड लग गया, यूनाइटेड, या कभी कभी पता शॉर्ट में लिखेंगे यूके, यूके, तो फिर ये क्या होगा, यूके समझ रहे हैं ना, यूनाइटेड किंगडम, तो फिर द मतलब जिस भी कंट्री में यूनाइटेड वर्ड लगा उसके पहले आर्टिकल द है। तो यहाँ ये पार्ट तो ठीक था, यहाँ पे मिसिंग था, बी में आर्टिकल ए मिसिंग था। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें क्या किया, इसमें देखिए ए और बी दोनों पार्ट को सही कर देगा।
क्यों? क्योंकि जो सिविल वार हैं, ऐतिहासिक जो वार हैं, बिफोर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वार वी यूज आर्टिकल द अमेरिकन सिविल वार, वाज अ सिविल वार, ये भी ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट नहीं, इन द यूनाइटेड वाले नाम के कंट्री के नेम के पहले आर्टिकल द। सबका क्लियर? अब जरा यहाँ पे आइए, आपकी क्या करेंगे आप? चलिए अब की मैं देखता हूँ कर पाओगे आप लोग, और मुझे 100% चाहिए गाइस, 100% रिजल्ट। चलिए स्टार्ट करिए। क्या करेंगे? नो एरर है क्या? अमेरिकन सिविल वार के पहले आर्टिकल द है, वाज अ सिविल वार, यहाँ भी आर्टिकल अ लगा है, इन द यूनाइटेड स्टेट, ये भी ठीक है। अब आप क्या करोगे? चलिए 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 चलिए, यस 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 यस, नो एरर। अरे ध्यान दीजिए, प्रेपोजिशन एरर जा रहा है, प्रेपोजिशन एरर है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यस 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 यस। देखिए आपकी टाइम फिनिश हो गई, मैं बता रहा हूँ। जानते हैं बिटवीन, बिटवीन जब प्रेपोजिशन आएगा तो बिटवीन के बाद जानते हैं यहाँ क्या आता? एंड आता, एंड। ये ध्यान देंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो अगर फ्रॉम आएगा, जैसे ना इस तरह से लेकर फ्रॉम के बाद टू आता है गाइस, फ्रॉम डॉट 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 टू। कैसे? फ्रॉम 6 PM, फ्रॉम 6 PM टू 7 PM, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद क्या है? टू है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट। नंबर का एक टू क्या है? जब बिटवीन का यूज़ होगा, मेरी बात ध्यान देंगे, जब बिटवीन का यूज़ होगा तो बिटवीन के बाद एंड आता है। फॉर एग्जांपल बिटवीन 6 PM एंड 7 PM, ये ध्यान देंगे। बिटवीन के बाद एंड है, फ्रॉम के बाद टू है। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, कम टू योर क्वेश्चन। अब क्या देखिए, बिटवीन है तो अगर या तो इसको बिटवीन को ठीक मान लो, तो यहाँ पे क्या कर दो? एंड कर दो, एंड कर दो तो भी ठीक है। और या तो इसको सही मान के यहाँ पे फ्रॉम कर दो। लेकिन गाइस पता है क्या करते हैं? पहले इसको सही लेते हैं, पहले जो वर्ड है उसको सही लेके आगे करेक्ट करते हैं, और आगे अगर नहीं हो पाता तब इधर आएंगे। तो आप बिटवीन को सही मानिए और यहाँ पे क्या कर दिए? एंड कर दी। सबका क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो GY घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं तो GN घनश्याम सिंह नो। टाइप करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, यस यस यस। गाइज मैं आप लोग को थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। गाइज जानते हैं डेली 3 लाइव क्लासेज हैं, डेली 3 फ्री लाइव क्लासेज हैं। 10:30 AM यूट्यूब पर चलता है, कंपलसरी इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह, है ना, ये चैनल नेम है। फिर 11:30 पर है EMCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। सॉरी, यहाँ पे हमारा वकैब चल रहा है। तो जिन बच्चों को अपनी वकैब, यहाँ पे ध्यान देंगे, जिन बच्चों को अपनी वकैब सही करना है, अपनी वोकेबुलरी को बूस्ट करना है, वो यह चैनल EMCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह यूट्यूब पर फ्री लाइव है। 11:30 ये जरूर लेंगे। इसमें पता है अपनी वोकेबुलरी का आप बूस्ट कर सकते हैं, और ये 90 मार्क्स कवर करेगा। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे होता है, 90 मार्क्स कवर करेगा? बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पढ़ेंगे, जो प्रेसी राइटिंग में काम करता है। और प्रेसी राइटिंग कितना? 75 मार्क की है। फिर एंटोनिम्स 5 मार्क का है, सिनोनिम्स 5 मार्क आएगा, होमोफोन्स 5 मार्क। तो ये 15 मार्क, या 15 मार्क ये हो जाएंगे और 75 ये। तो अगर आप देखेंगे पता कितना हो गया? 90 मार्क। तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, EMCQs ऑन इंग्लिश बाई घनश्याम सिंह। ये 11 हाफ एन आवर है गाइस, 11:30 को शुरू होगा और 12 PM पर ये फिनिश हो जाएगा। आधे घंटे का सेशन है, लेकिन आपको पता है आपकी जो वोकेबुलरी है उसको बूस्ट कर देता है, और ये भूलेंगे नहीं, मैजिकल चलता है। मैं एक प्रीफिक्स पढ़ाऊंगा, आपके नियरली 50 वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो थर्ड सेशन नरेशन का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच A to Z फॉर ऑल एग्जाम 12 PM पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगा। बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है गाइस। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना होगा, ईमेल आपकी वेरीफाई होगी, वेरीफाई करवा दीजिएगा। उसके बाद UPSC CSC में, मुझे SSC में नहीं CSC में जाके हिंदी चैनल में घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन की बात हो जाए। जानते गए मैं सब्सक्रिप्शन की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि सब्सक्रिप्शन वो चीज़ है ना जो एक आपको प्रॉपर रूटीन में लाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में लाता है। नहीं तो इधर उधर भटकने से ना, कभी यहाँ कुछ पढ़ लिया, कभी वहाँ कुछ पढ़ लिया, उससे सिलेक्शन नहीं है, टाइम किलिंग है, टाइम वेस्टिंग है, सिलेक्शन नहीं गई। तो मैं कह रहा था कि अगर आप CSC को लेकर 100% डिटरमाइंड है कि मुझे ये क्रैक करना है, आप टॉप रैंकर्स बनना चाहते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर करना चाहते हैं, अपना 2 to 3 ईयर्स वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक टीम मिलेगी आपको। इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं,
कुछ मेंबर गाइज क्या हैं, CSC क्वालिफाइड है, कुछ मेंबर क्या हैं, CSC की इंटरव्यू दे चुके हैं, और कुछ मेंबर क्या हैं, CSC में जो सब्जेक्ट इसके बहुत एक्सपर्ट हैं। ये आपकी टीम होगी, ये आपके साथ डेली 24/7 काम करेगी। ये आपको बताएगी कि अगर 1000 पेज की बुक है तो आपको कितने 100 पढ़ने हैं और कौन कौन से पेज पढ़ने, ये बताएगी, क्योंकि ये यही करके गए। ये टीम के जो मेंबर जो क्वालिफाइड हैं, जो टॉप रैंकर्स, यही करके गए, इनको पता है सिलेक्शन कैसे होता है। यह आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी एक तरफ से हर क्लास की एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट नहीं पढ़नी, किस क्लास की कौन सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी, ये बताएंगे आपको। तो इससे क्या होता है पता है, आपका 2 से 3 ईयर जो बिगिनिंग का वेस्ट हो जाता है ना, ये वेस्ट नहीं होगा। जो सिलेक्शन 2 या 3 साल बाद होने वाला या नहीं होने वाला है, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है गाइज, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की फ़ी कितनी है, 96,300 है। 36 मंथ की कितनी है, 1,26,900 गाइज। अगर आपके पास कम से कम 2 ईयर्स हैं और कम से कम 2 अटेम्प्ट आपके बाकी हैं, तो आप 24 मंथ का जरूर लीजिए। क्योंकि गाइज जानते हैं CSC की प्रिपरेशन में ना, CSC की प्रिपरेशन में 2 ईयर्स तो एटलीस्ट लगना है। एटलीस्ट आपका 2 ईयर्स ये तो लगना ही गाइज, ये तो आपका 2 ईयर्स तो लग ही जाना, ये तो कम से कम लगेगा, नहीं तो उस तरह देखा जाए 2 to 3 ईयर्स लग ही जाते। तो अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा समय है, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा है, तो आप 36 लीजिए। और अगर 2 साल है या 2 अटेम्प्ट है, तो गाइज आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर लें। और मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गाइज हेल्प करने वाला है। तो अब यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गाइज, 2021 का बैच स्टार्ट हो गया। अगर आप 2021 में एग्जाम देने के लिए देख रहे हैं, बैच स्टार्ट हो गया गाइज। 2022 का भी स्टार्ट है, कंपलसरी इंग्लिश का बैच स्टार्ट है, ऑप्शनल बैचेज भी स्टार्ट है गाइज। अगर आपको न्यू बैच चाहिए, बिल्कुल नए बैच से स्टार्टिंग करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाएंगे और नया बैच बिल्कुल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आज का सेशन हम लोग फिनिश करते हैं गाइज, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।